तो दोस्तों आज बहुत बारिश लगी हुई है पूरी रात से। और अब सुबह का समय हो गया है, कितने बज रहे होंगे? नहीं। हाँ तेरी दादी तो दोस्तों आज बिल्कुल भी बारिश रुकने का नाम नहीं है। अभी भी बारिश लगी हुई है, पूरी रात से बारिश लगी हुई है लगभग। तो अभी भी बारिश हो रही है और सासू जी लोग गए हैं आज कीर्तन में। उनकी बुकिंग थी ऋषिकेश में, तो वो जा रखे हैं कीर्तन मंडली के सभी लोग। और बारिश भी उस टाइम लगी हुई थी। तो अभी का मौसम ये है, समय हो गया है 12 बजे का, दिन के 12 बज रहे हैं। और मौसम देखो, तो मौसम आज पूरे दिन की बारिश ऐसी है। और बारिश का होना भी ज़रूरी है, लेकिन जिन लोगों की फसल वगैरह होगी उनके लिए दिक्कत हो गई होगी। तो जैसे शादियां हैं 1-2 दिन के बाद, तो उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये आज का मौसम ऋषिकेश का, बारिश लगी हुई है। और मैं तैयारी है दिन के खाना बनाने की। दिन के खाने में बना रही हूँ मैं मिक्स दाल, और अक्षत और बूढ़ी शाद जी नीचे हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल वीडियो बनाने के लिए छत पे आई हूँ, और ससुर जी भी नीचे ही हैं। तो मैं थोड़ा ब्लॉग शूट करने के लिए आ रही हूँ। तो इस टाइम हो रहा है 2:30 बजे का समय, और मैं आ रही हूँ कपड़े को छत पे डालने के लिए। तो अब थोड़ा बारिश रुकी हुई है फ़िलहाल, और अभी मौसम ऐसा हो रखा है। तो कपड़े मैंने सुखाने डाल दिए, और दादी के सास जी को बोला है मैंने कि कपड़ों को देखते रहे, क्योंकि वो दिन में सोते हैं नहीं, मुझे तो नींद पड़ जाती है इस चक्कर में। तो थोड़ा बारिश रुकी हुई है, अक्सर सो गया है। फ़िलहाल खाना पीना हमारा हो गया है, अब मैं भी सोती हूँ थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, सासू जी लोग पहुँच गए हैं। ये सुबह गए थे बारिश में कीर्तन में, और आप पूछ रहे हैं कि हम कहाँ गए थे कीर्तन में? जहाँ से बद्रीनाथ के लिए तेल का कलश जाता है ना। इतने सालों में हमें पहली बार पता चला यहाँ से तेल का कलश जाता है बद्रीनाथ। अब बहुत खुश हो गए आज वहाँ जाके। बहुत धूमधाम से भंडारा वगैरह हुआ। अच्छा, भंडारा भी हुआ। अच्छा, तब भंडारा खा के आए तुम। तो दोस्तों आ रहे हैं, और अच्छी धूप लगी हुई है, पता भी नहीं चल रही इतनी बारिश लगी रही होगी पूरी रात, और बारिश थी। और ये प्रसाद वहाँ से आया हुआ है, क्या है ये? पोहा। ये है प्रसाद, मीठे चावल। हाँ भागो थोड़ा वेल लो। और ये भी है प्रसाद, इसमें चने की दाल है, चने की दाल है, और साथ में चने। देखो कितना खुश होगा अक्षत, इसको देखो। आज दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, हम लोग भी स्वस्थ हैं। तो सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अलका रावत, ब्लॉगिंग की शुरुआत मैंने सुबह कर दी थी, और अब समय हो रहा है शाम के 5:45। तो दोस्तों आज है हाट, और सुबह से बारिश का बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं था। तो अब धूप लग गई है, 3 बजे के बाद धूप लग गई थी। तो धूप, सुबह से बारिश ही हो रही थी पूरी रात से। और आज है बुधवार, तो हम जाएंगे हाट। और मैंने अभी स्कार्फ पहन रखा है, क्योंकि फिर से ठंड हो गई है,
और बारिश का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठंड तो हर कोई सह सकता है, लेकिन गर्मी सहना किसी की बस की बात नहीं है। दोस्तों हमारे घर के बाहर ना एक दिन डेली यहाँ पे एक सांड घूमता रहता था, तो आज कल उसमें चोट लग गई है। कल पता नहीं किसी बैंड से उसके दोस्तों, जैसे कि आपस में सांड लड़ाई करते हैं, कहीं चोट लग जाती है उन पे, एक दूसरे लड़ाई करते हैं, तो कभी किसी का सींग टूट जाता है, कभी किसी का सींग छूट जाता है। तो हमारे घर के पास में भी ऐसी हो रखा है, एक सांड को पता नहीं किसी ने सींग चुबा दिया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, तो उस पर काफ़ी घाव हो रखा है, 1-2 जगह में हो रखा है, मोटे मोटे घाव हो रखे हैं। तो कहते हैं ना कि हमारा ही फ़र्ज़ है उनकी सेवा करना, गाय माता की सेवा करना हम लोगों का ही फ़र्ज़ है। तो दिन में यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, डॉक्टर भी आए थे, तो उसमें पट्टी वगैरह कर रहे थे, दवाई वगैरह लगा रहे थे, इंजेक्शन भी दिया था उसको थोड़ा सुन करने का, जिससे कि वो उसको चाटे ना। बहुत ज़्यादा खून बह रहा है दोस्तों, सभी लोग देख रहे थे, मोहल्ले के यहाँ पे है और हमारे घर के ही पास में है। मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ। और कहते हैं ना कि भले ही लोगों ने गाय पालना छोड़ दिया हो, लेकिन आज भी लोग गाय की सेवा करना, काफ़ी लोग गाय की सेवा करते हैं, और गाय का सेवा करना हमारा कर्तव्य है। और इसी चक्कर में आज यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मदद की, उस सांड को इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर बुलाए थे, पट्टी लगाई, दवाई लगाई। काफ़ी टाइम से वो हमारे घर के बाहर खड़े थे, हमें तो लगा कि कुछ मतलब ऐसे ही होगा, लेकिन जब हम बाहर निकले तो देखा हमने कि उस पर इंजेक्शन लगा रहे थे, दवाई वगैरह लगा रहे थे और पट्टी वगैरह लगा रहे थे, और यहीं पे ही ले आए, कभी इस साइड को पलट रहा था, कभी उस साइड को, तो उससे दिक्कत हो रही होगी, तो बहुत दुख हो रहा है। कल तक वो यहाँ पर घूमता रहता था, मतलब सबसे बड़ा सांड था इस गली में, घूमता रहता था, यहीं अगल बगल हम रोटियाँ वगैरह भी देते हैं उसको, लेकिन ऐसा कि जितना भी बड़ा होगा, लेकिन मारा नहीं उसने किसी को आज तक, जिससे सांड वगैरह मारते हैं, लेकिन उसकी आदत ऐसी नहीं थी। तो डर तो हर किसी को लगता ही, हमें भी डर लगता था उसको देख के, लेकिन आज उसकी हालत मतलब बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। ऐसा लगा है वो हमारे घर के पास में, उसमें पट्टी लगी हुई है। भगवान से वही है कि गाय माता की सेवा करें, और बहुत अच्छा लगा ये देख के मुझे। भले ही लोगों ने गाय वगैरह छोड़ रखी हैं, सभी लोगों ने गाय पालना छोड़ दिए हैं, कई लोगों ने पलायन कर दिए हैं, तो गाय कौन पालेगा जब गाँव में कोई है नहीं। तो लेकिन जो भी गाय यहाँ पर आवारा घूमते रहते हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे घर के ये दोस्तों देखो, इस पे लगी है चोट खतरनाक वाली, इस पे पट्टी लगा रखी है जो वाइट वाइट दिख रहा है। तो इस दोनों सांडों की लड़ाई हुई होगी, तो डॉक्टर ने इसका अच्छे तरीके से पट्टी वगैरह कर रखी है, दवाई वगैरह। ये हमारे घर के पास में ही लेटा है। तो यहाँ पे पानी पानी हो रखा है, रोड पे बिल्कुल ही पानी पानी हो रखा है, पानी पानी पूरे रोड पे पानी पानी। हाँ, हाथ से आने के बाद मैंने बना दी है आलू गोभी की सब्जी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, तवा चढ़ा दिया है।